ब्रिगेडियर दहिया, एक कमेंट आपका इस पर जरूर लेना चाहेंगे। ये जो नेक्स्ट जनरेशन वॉर की सिचुएशन में इस वक्त दुनिया जिसे देख रही है, वेनेजुएला का जिक्र चूंकि करना जरूरी है कि वहां से तो राष्ट्रपति को ही उठा लिया गया और यहां पर पहला अटैक पिन पॉइंट किया गया ऐसे वक्त में जहां की सुप्रीम लीडर वहां पर थे और सुप्रीम लीडर के साथ साथ जो टॉप ऑफिशियल्स वहां पर थे जिनको की टारगेट करने की पूरी प्लान थी, सबको इकट्ठा करना और उसके बाद पिन पॉइंट टारगेट वहां पर करना। और यह भी देखा है वेनेजुएला के मामले में भी और यहां भी बताया जा रहा है कि जो इंटरनेट वहां पर जो चल रहा था वो पूरी तरह से एकदम हाईजेक वहां से हो गया था, उसने काम करना एकदम से बंद कर दिया था और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। नाउ ब्रिगेडियर दहिया, देखो, किसी भी लड़ाई के अंदर सबसे बड़ा और अहम टारगेट होता है लीडरशिप। किसी भी, चाहे वो किसी भी लेवल की लड़ाई हो, अगर आप लीडरशिप को जल्द से जल्द खत्म कर देते हैं तो एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होता है और जिससे कि जो दुश्मन की जो अमेरिका और इसराइल का काम आसान हो जाता है। अभी जिस तरह की पशोपश में अभी पूरा ईरान है कि किसको लीडर बनाए, तो इससे उनकी जो काबिलियत, मिलिट्री काबिलियत है, उस पर भी असर पड़ता है। और जहाँ तक कि एक सोच, एक जो लीडरशिप के साथ एक सोच जुड़ी होती है कि और उस सोच के साथ वो अपने देश को आगे लेके जाता है। और जिस तरह से अभी वहीदी साहब का चयन किया गया है, वो जो सुप्रीम लीडर अल खमैनी की जो सोच थी, हार्ड लाइनर अप्रोच, वो उसी के सपोर्ट में है। क्योंकि जो नए कमांडर इन चीफ आईआरजीसी के हैं, वो वेरी अच्छी तरह से जाना जाता है कि वो बड़े हार्ड लाइनर हैं और वो जो पुरानी जो सोच है जो सुप्रीम लीडर की, उस सोच को वो आगे लेके जाएंगे। और जैसे जब तक ये अमेरिका और इसराइल मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद करता रहेगा, ये उनका पलड़ा ऊपर जाता रहेगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि ईरान ने इस बार जो गल्फ के, जो मिडिल ईस्ट की जो बाकी स्टेट्स में जो हमला करके एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक एम भी अचीव किया है। और इकोनॉमिक एम ये है कि गल्फ की आज के दिन सारे एयर बेसिस बंद हैं, सारे एयर स्पेस बंद हैं और बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्षति उन देशों को भी हो रही है। और अभी आगे के जो 24-48 घंटे हैं, जो हमले की बात हो रही है, मेरे को नहीं लगता कि इस तरह से बता के कोई वो इतना बड़ा हमला करने वाले हैं। और जहाँ तक कि उनके टारगेट्स की बात है, जो ईरान की तरफ से जो टारगेट सेलेक्ट किए जाएंगे, इसराइल के अलावा वो गल्फ के अंदर भी जितने भी बेसिस हैं उनको भी वो टारगेट करते रहेंगे, ताकि गल्फ की जो स्थिति बनी हुई है, जो इकोनॉमिक क्षति वहाँ पे हो रही है स्टेट्स को, वो भी, उसको भी बढ़ावा मिले और ताकि उनकी तरफ से भी एक दबाव आए अमेरिका और इसराइल की तरफ के इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जहाँ तक कि सोशल इंटरनेट को ब्लॉक करना और उसका इस्तेमाल नहीं कर देना, ये आजकल के सोशल सबसे ज़्यादा जो परसेप्शन वॉरफेयर है, जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इंटरनेट से ज़्यादा काबिल टूल इससे कोई और भी नहीं है। तो उस टूल का इस्तेमाल कम से कम हो, इसलिए इस इंटरनेट को ब्लॉक किया गया था। ठीक है संजीव, एक अपडेट आपसे चाहेंगे ईरान में मौजूदा हालातों को लेकर, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उसके बाद वहां पर किस तरह की उथल पुथल है, क्योंकि अब दो तरीके की भावनाएं वहां पर दिखाई देंगी। एक वो जो बहुत ज्यादा गमगीन होगी, शोक में डूबी होगी, और एक वो भावनाएं जो कि लगातार रिजीम चेंज को लेकर मांग कर रही थी। ऐसे में अंदरूनी हालातों को संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मौजूदा सिस्टम की, जिसे आईआरजीसी या फिर लोकल पुलिस वहां की जो लीड कर रही है। और दूसरी तरफ जो अटैक्स हुए हैं या आगे और अटैक हो सकते हैं, उसका रिटेलिएशन कैसे करना है, शहादत का बदला कैसे लेना है। मकसूद, ये ईरान के लिए एक बहुत ही कमज़ोर पल है और इस कमज़ोर पल में जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग भावनाएं लोगों को अपने वश में कर रही हैं। एक दुख का माहौल है जो समर्थक है खामनेई के, उनके मन में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत लोगों के मन में हर्ष है। जिनके मन में हर्ष है वो अभी इस वक्त बाहर सड़कों पर नहीं आए हैं और वो संभवतः इंतज़ार कर रहे हैं अपने मौके का। इक्का दुक्का कुछ वीडियोज़ हमारे सामने आई हैं जिसमें ये खुशी मनाते लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो दुख है उसे जाहिर करते लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो ईरान में विभिन्न शहरों
शहरों में जमा हो रहे हैं और चौक चौराहों पर वो बातें कर रहे हैं। इराक में भी और करबला में जो श्राइन है वहाँ पर भी एक दुख का यूँ कहें कि वहाँ पर आलम था जब वहाँ लोग पहुँचे और अपना उन्होंने एक अफसोस जाहिर किया। और इराक में भी 3 दिनों का शोक डिक्लेयर कर दिया गया है इस वक्त। अब सब लोग रहा सवाल ये कि आगे क्या करते हैं, तो निगाहें IRGC की तरफ हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जिन वाहिदी साहब को बनाया गया है वो हायरार्की में बहुत ऊपर के अधिकारी नहीं थे, डिप्टी कमांडर थे। और 7 सीनियर ऑफिशियल ईरानियन जो डिफेंस लीडरशिप है उसकी वो मारे जा चुके हैं। उनके नाम अगर मैं आपको बता पाऊँ तो अली शामखानी, मोहम्मद पाकपोल, सालेह असादी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नासिरजादे, हुसैन जबेल अमलियन, रज़ा मुजफ्फरी निया। और ये 7 इनके ऊपर हुआ करते थे जिन्हें अब बनाया गया है। तो किस तरह से वो लीड करते हैं IRGC को और कैसे हमले बोलते हैं ये देखना होगा, क्योंकि बड़े हमले की तैयारी है IRGC की, ऐसा बताया जा रहा है। आखिर में आपसे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस नाजुक और कमज़ोर पल जो ईरान का इस वक्त है, ऐसी जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल इसका लाभ उठाएंगे और इसी वक्त वो स्ट्राइक करेंगे। और उसकी तैयारी भी एक तरफ चल रही है जहाँ पर वो अब से कुछ देर में स्ट्राइक करना शुरू करेंगे, एकदम पिन पॉइंटेड एक्यूरेट, जहाँ IRGC समर्थक और खामने रेजीम के जो समर्थक हैं उनके इंस्टॉलेशन पर ये हमले होंगे और हमलों का एक दूसरा वेव शुरू होने वाला है। जी सजीव, लेकिन इस सब के बीच तस्वीरें जो जरा इसे भी बता दें, तस्वीरें दरअसल कश्मीर के श्रीनगर या दूसरे इलाकों से इस वक्त आ रही हैं जहां पर खामनेई की शहादत की खबरें आने के बाद, सुप्रीम लीडर की मौत की खबर आने के बाद अमेरिका के खिलाफ ये मार्च वहां पर निकाला जा रहा है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे वहां पर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। देखिए, दुनिया में कहीं भी अगर कोई शिया मुसलमान हैं तो वो जो सुप्रीम लीडर होता है उसका एक ट्रू बिलीवर या फॉलोअर होता है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रोटेस्ट अब देखने को मिलेंगे। भारत में कल भी प्रोटेस्ट वहां पर होते अटैक के बाद, और अब ये जो प्रोटेस्ट फिलहाल जो आप देख पा रहे थे वो कश्मीर से तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही थी। बड़ी तादाद में वहां पर भी शिया मुसलमान रहते हैं। इस सबके बीच ये तस्वीरें इमाम रिजा श्राइन की तस्वीरें आपके सामने, ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने वो इमाम रिजा श्राइन की तस्वीरें हैं ईरान के अंदर ही, जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं इमाम रिजा के श्राइन पर। जैसे ही ये खबर पहुंची कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई नहीं रहे, उनकी शहादत हो चुकी है अमेरिका और इजराइल के अटैक में, उसके बाद जो उनके समर्थक थे, तमाम जो उनके चाहने वाले थे, वो गमगीन हो उठे और यूं इस अंदाज में यूं मातम करते हुए नजर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भाटिया साहब यहाँ थे, ब्रिगेडियर दहिया मेरे साथ यहाँ पर थे, कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ थी। संजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजरें बनी रहेंगी इस खबर पर और इस तमाम डेवलपमेंट्स को आप सबसे पहले न्यूज 24 पर देखेंगे। 10 बजे से फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका इस वॉर पर।